बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वां सबक, जिसमें हम पढ़ेंगे कर्नल मोहम्मद ख़ान का तारुफ। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, कर्नल मोहम्मद ख़ान 1910 में पैदा हुए और 1999 में उनका इंतकाल हो गया, यानी 1910 में उनकी पैदाइश हुई है और 1999 में उनका इंतकाल हो गया। उर्दू के ममताज़ कहते हैं मुनफरिद, नुमाया, मज़ानिगार कहते हैं हंसी मजाक करने वाले को, खुश तबा या खुश मिजाज आदमी को मज़ानिगार कहते हैं, जो वो लिखता है, तहरीर करता है। कर्नल मोहम्मद ख़ान चकवाल में पैदा हुए। तो पहले बच्चों, इसमें जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि कर्नल मोहम्मद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए। तो इसका आंसर होगा कर्नल मोहम्मद ख़ान 1910 में चकवाल में पैदा हुए, ये आपने याद रखना है। इब्तदाई तालीम अपने ही गांव में हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। यहाँ पर भी जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि कर्नल मोहम्मद ख़ान ने मैट्रिक करने के बाद कौन से कॉलेज में दाखिला लिया था। तो उसका जो है वो आंसर जो है वो जवाब होगा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। इसी दौरान में दूसरी जंग आज़ीम शुरू हो गई। चुनांचे 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद फौज में, जो मतलब है कि वो फौज में भर्ती हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान कायम हो गया, बन गया, उसके बाद दिफा कहते हैं हिफाजत को, दिफा पाकिस्तान में हिस्सा लिया और 1965 में रनकच के मकाम पर के महाज पर नुमाया कारनामे अंजाम दिए। कर्नल के ओहदे तक पहुंचकर मुलाजमत से सुबकदोश हो गए, मुलाजमत से फारिग हो गए और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सकूनत इख्तियार की। सकूनत इख्तियार करना, रिहाइश इख्तियार करना। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज तहरीर सादा और दिलचस्प है। कर्नल मोहम्मद ख़ान का जो लिखने का अंदाज़ है वो सादा है और दिलचस्प भी है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खुलूस है। वो बीते हुए वाक़यात, गुज़रे हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई पोशीदा ज़राफ़त के मानी हंसी मजाक या दिल लगी में ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। मजाक के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नो और बनावट के रवैयों पर तंज करते भी नज़र आते हैं। ये झूठ है उस पर भी तंज करते हैं और तसन्नो जो है कि मानी बनावट ही के हैं, ऐसे रवैये जो उस पर वो उनकी तहरीरें जो हैं वो मौजूद हैं, उस पर वो तंज करते नज़र आते हैं। उन्होंने कई मौज़ूआत पर बड़े ग्रां कद्र, बहुत ज़्यादा और अहमियत के हामिल मज़ामीन लिखे। उनके मज़ानिगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। यही वजह है कि उनकी तहरीरों में फकड़पन जो है वो गाली गलोच या सोकियानापन, घटिया अल्फाज का गुमान तक नहीं होता। ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल, गाली गलोच का या घटिया अल्फाज, कमतर अल्फाज, बाजारी अल्फाज का इस्तेमाल वो नहीं करते। सादगी है उनके यहाँ, मानी आफरीनी है, उसमें मानवियत पाई जाती है। बावकार तंज़ो मिज़ा उनकी तहरीरों की नुमाया खूबियाँ। उनकी तसनीम में बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ शामिल हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ जो है वो मौजूद है। किसी एक किताब का नाम लिखकर पूछा जा सकता है कि ये किसकी किताब है, या शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो कर्नल मोहम्मद ख़ान की तसानीफ के नाम लिखें। तो अगर नाम लिखने होंगे तो फिर बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ जो है अब वो लिखनी होगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और MCQs के हवाले से ये तीनों किताबों के नाम बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ को आपने याद रखना है। तो ये था अज़ीज़ तलबा कर्नल मोहम्मद ख़ान का मुख्तसर
और जामे तारुफ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।